नमस्कार, ये न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे बीच में अनूप श्रीवास्तव जी हैं, जिन्होंने आज होली मिलन का एक समारोह रखा था। जो समुदाय के लोग हैं, जो कायस्थ हैं, यहाँ पे काफ़ी लोग, हम उनसे आज चर्चा करेंगे कि जिस तरीके से आज उन्होंने कार्यक्रम रखा है, तो किस होली मिलन के साथ उन्होंने और क्या कार्यक्रम रखे। सर, सबसे पहले तो जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, उनको अपना परिचय दें। मैं डॉक्टर अनूप श्रीवास्तव, पूर्व प्रधान आयुक्त भारत सरकार और राष्ट्रवादी विकास पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज ये कार्यक्रम हम लोगों ने होली मिलन का और एक सम्मान समारोह रखा है। होली का वास्तविक अर्थ हम बताना चाहते हैं आपके माध्यम से कि होली जिस तरह से विभिन्न रंगों के साथ खेली जाती है और जो प्रेममयी रंगों में भरकर जो लोगों में एक भावना आती है भाईचारे की, गले मिलने की, उसको जागृत करना है। जो देशभक्ति का रंग है, विभिन्न रंगों से रंगा हुआ है ये देश, विभिन्न जातियां, विभिन्न धर्म, वो सब आपस में जब होली में वो सारे रंग मिलके जो रंग बनाते हैं, एक सतरंगा रंग बनाते हैं, वो वास्तविक रंग है। वही हमारे हिंदुस्तान की, हमारे देश की, हमारे भारत की शक्ति है और वही इस सनातन धर्म की बैकबोन है। हम लोग होली का वास्तविक अर्थ बताकर कि जितने भी भारतवासी हैं वो राष्ट्र प्रेम के रंगों में, विभिन्न रंगों में रंगमय हो जाएं और एक वास्तविक राष्ट्र का निर्माण करें जो केवल देश के बारे में सोचे, विकास के बारे में सोचे, विभाजन की बात ना करे। जाति, धर्म, लैंग्वेज, भाषा, प्रांत, देश तभी मजबूत होगा जब हम सब अंदर से मजबूत होंगे, एक होंगे। हम लोगों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि 5 उंगलियां हैं, 5 अलग अलग हैं, अलग अलग खड़ी रहेंगी तो उंगली टूट जाएंगी, इसलिए मुट्ठी बंद करो। इस देश में जितने भी भारतवासी हैं उनको मुट्ठी बंद कर रहना होगा, तभी वास्तविक मजबूती आप भारत को अंदर से प्रदान कर सकते हैं। जिस तरीके से आपने कहा कि पार्टी के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो अभी पार्टी का आपका जो कितनी पुरानी पार्टी भी 6 महीने पुरानी है, लेकिन इस चुनाव में ही हम लोगों को चुनाव लड़ाने का मौका मिला तो हमने अपने प्रत्याशियों को सम्मान भी किया और बहुत अच्छा लड़े, क्योंकि वैकल्पिक राजनीति की बहुत आवश्यकता है देश को। वोटर्स से जब पूछा गया तो वो लेसर एविल ढूंढ रहे थे, तो हमको एक सकारात्मक राजनीति की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। सत्ता की नहीं, सेवा की राजनीति। आज काबिज होता है इंसान सत्ता हासिल करने के लिए, और जिस दिन उसका कोरोनेशन होता है उस दिन उसको सेलिब्रेट करता है। तो ये सत्ता को सेलिब्रेट करना हुआ। हम लोग सत्ता को नहीं सेलिब्रेट करना चाहते हैं। हम अगर आए सत्ता में या ना आए, लेकिन हम इस भावना को बढ़ाना चाहते हैं कि राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रभक्ति प्रथम है, राष्ट्र हित प्रथम है, बाकी सारे हित बेकार हैं। आप छोटा सा मैं उदाहरण दूंगा। राम राज्य में सिखाया गया है, दिखाया गया है त्याग, भाईचारा क्या होता है, एक सीमा दिखाई गई है। जनता की आवाज़ अगर राजा तक पहुंचती है तो राजा उस पर क्या निर्णय लेता है, कठोर सा कठोर कदम भी जनता की आवाज़ को सुनकर, वो है राम राज्य। हर घर में घर घर दीपक जले घी के, तो जब घी उनके घरों पे था इसलिए दीपक जले, तो कितना फल फूल रहे होंगे लोग। ऐसा हमें भारत चाहिए। ये नहीं कि जो दिया जलाना हो तो मांगने के लिए फिर घी जाए, या उस पर विशेषतया केवल होली या दिवाली पे उसको दे दिया जाए कि तुम जला लो। अगर बात करी जाए कायस्थों की, तो कहीं ना कहीं सभी दल लगातार ये कहते रहे कि कायस्थों की भागीदारी होगी चुनाव के बाद, और कायस्थों की जिस तरीके से जो लोग थे तमाम दलों के, उन लोगों से हम लोगों ने जब चर्चा करी तो भागीदारी की बात आई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जिन लोगों ने समर्थन किया, तो अगर बात करी जाए कि मंत्रिमंडल में सिर्फ एक ही कायस्थ उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बरेली से अरुण जी को पद दिया गया, बाकी लोगों को नहीं दिया गया, तो इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक कायस्थ बिरादरी की बात है, एक तो कायस्थ जाति नहीं है, कायस्थ भगवान चित्रगुप्त के वंशज हैं, तो ये जातिवाद में नहीं है ये बिरादरी, और इसके लिए संपूर्ण समाज, पूरा समाज एक है। भगवान चित्रगुप्त भी सशरीर आए थे, डिवाइडेड नहीं है जैसे ब्राह्मण यहाँ से निकले, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो एक भगवान चित्रगुप्त एक सिंबॉलिक है होल सोसाइटी का। हम लोग पूरी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में कायस्थ फिलॉसफी या चित्रांश फिलॉसफी
जेनेटिकली वी आर लाइक दैट, जो कॉन्स्टिट्यूशन इज फुल ऑफ दैट, क्योंकि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये दोनों कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के चेयरमैन थे, जो जिन्होंने भीमराव अंबेडकर जी को गाइड किया ड्राफ्टिंग करने में, वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। तो जो जेनेटिकली कायस्थ है, न जाति न धर्म, देश प्रथम की भाषा में ही विश्वास रखता है। अब जहाँ तक ये सीट देने की बात आती है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि माना जाता है कि कायस्थ बिरादरी ने भारतीय जनता पार्टी को 98-99% वोट देती है। मुस्लिम भाइयों को कहा जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते हैं, लेकिन दोनों को एक ही जगह लाकर खड़ा किया गया है। जो भी कारण रहा हो, मैं क्या समझता हूँ कि भगवान चित्रगुप्त को ब्रह्मा जी ने ही जब इसलिए भेजा था कि सुशासन, स्वच्छ प्रशासन, पारदर्शी प्रशासन, निष्पक्ष प्रशासन और निष्पक्ष न्यायपालिका, इसी के लिए यही हमारे जीन्स में है, कायस्थों के जीन्स में है। तो इस वंश को निगलेक्ट ना किया जाए। जो आज प्रशासन की खराब स्थिति है या न्यायपालिका की खराब स्थिति है, ये इसलिए है क्योंकि कायस्थ जातिवादी नहीं है। कायस्थ जातिवादी होता तो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद इस टाइम हर कुर्सी पर राजनीति में और ब्यूरोक्रेसी में केवल कायस्थ दिखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। कायस्थ पहले योग्यता देखता है, उसके बाद दूसरी चीज देखता है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कायस्थ जाति को भी एक ही, कायस्थ जाति नहीं है, कायस्थ वंश को भी एक ही मंत्री मिला, और वो भी राज्य स्तर का, और मुस्लिम भाइयों को भी एक मिला। तो ये उनके स्तर पर लाना, जबकि डेमोक्रेसी में कोई दूसरी जाति वालों की, ब्राह्मण या ठाकुर की भी कोई संख्या कायस्थों से बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन आपको ये देखना चाहिए, योग्यता देखनी चाहिए ना। अगर आपके यहाँ नहीं आए हैं, नहीं टिकट दिया है, एमएलसी बना कर लाइए, राज्यसभा में लाइए। जिस तरीके से आपने पार्टी का गठन किया है, तो आप अगर कायस्थ वंशज की बात करी जाए तो आप कितनी भागीदारी देंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से जो भी योग्य लोग हैं, इनको निकालने चाहिए। अब देखिए, मैं बहुत से दूसरी पार्टियों ने एमएलसी में या राज्यसभा में निकाला है अच्छे लोगों को, और निकाल के उनको जिम्मेदारी दी है। केवल जातिगत राजनीति करना कि ये इतनी जाति है, ये यहाँ प्रभावी है, ये यहाँ प्रभावी है, इससे राम राज्य की स्थापना नहीं हो सकती। अगर राम राज्य की स्थापना करनी है तो योग्यता पर ध्यान देना होगा, निष्पक्षता पर ध्यान देना होगा, पारदर्शिता पर ध्यान देना होगा। धन्यवाद। देखिए, जिस तरीके से अभी अनूप जी ने बताया कि कायस्थ वंशज की अगर बात करी जाए तो योग्यता के अनुसार, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि योग्यता के अनुसार जो दल हैं उनको कहीं न कहीं लेना चाहिए, लेकिन अभी अगर बात करी जा रही तो पूरे उत्तर प्रदेश में अगर बात करी जाए तो सिर्फ कायस्थ, एक ही कायस्थ जो है वो राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। तो आज चूंकि अनूप जी कायस्थ हैं, इसलिए हमने उनसे इस समुदाय के बारे में चर्चा की और उन्होंने महत्वपूर्ण जानकारियां दी। सदाफसन कैमरामैन के साथ मनीष सच्चिदानंद, लखनऊ।